पहला सवाल है कि जब भी हम वंदे मातरम, जन गण मन कहते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सामने बंगाल की छवि आ जाती है। हम रविंद्रनाथ टैगोर जी को याद करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी को याद करते हैं। और यह कहने की बात नहीं है, राष्ट्रवाद या जो राष्ट्रीयता की भावना है, ऐसा माना जाता है कि बंगाल में उसे धारण करने की जरूरत नहीं होती। बंगाल के लोग उसे लेकर के ही आते हैं, और वो चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या उसके बाद से जैसे जैसे भारत की आज़ादी मिली वहाँ तक की कहानी हो, और उसके बाद भी कई चीज़ें हुई, चाहे वो साहित्यिक लड़ाई हो या वैचारिक युद्ध में साथ संगति हो, सारे तरह से बंगाल ने इस देश को जोड़ने का काम। आप चूंकि बंगाल से आते हैं और ये कहानियां मैंने पढ़ी हैं, मैंने जाना है, लेकिन आपने उससे अनुभव किया होगा। तो एक बंगाल के व्यक्ति होने के नाते आपका इस बारे में क्या कहना है कि राष्ट्रीयता में बंगाल की क्या भूमिका है, और राष्ट्र के एकीकरण में बंगाल कैसे योगदान करता है, और वहाँ के लोगों की क्या स्थिति है इस पर मैं जानना। देखिए, इसके ऊपर में कुछ बातें हैं जो मैंने एक्सपीरियंस की है लाइफ में, और मैं तो जनरलाइज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की मैं आपको बताऊंगा। और ये चीजें मैंने अपनी माँ से सुनी है, और मेरी माँ से सुनने की, वो भी बंगाल के गांव में रहती थी, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो उनसे मैंने जो कहानी सुनी है उनके फादर के बारे में, जो कि फ्रीडम फाइटर भी थे खुद, और उन्होंने काफी कुछ कंट्रीब्यूशन दिया उस समय तक। तो जैसा आपने कहा कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो मुझे बड़ा अच्छा, कई बार बंगाल का चीज अच्छी इसलिए लगती है कि मेरे ख्याल से 1980s तक मैं वहां जाता था, वो मिट्टी का घर अभी भी बना हुआ था। स्वाधीनता हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन जब माँ अभी तो खैर गुजर चुकी हैं, लेकिन उस जमाने में भी काफी दिनों तक, फ्रीडम के बाद में भी बहुत साधारण तरीके से उन लोगों ने जीवन व्यतीत किया। माने नाना जी का देहांत तो पहले हो गया था, लेकिन वो जो फैमिली है या उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं वहां जनरली, जो मैं माँ से कहानी सुनता था। तो कुछ चीजें जो मेरा अनुभव है मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बंगाल में एक नेशनलिज्म और जो देश बोलते हैं, देश जो फीलिंग है, ये एक्चुअली पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में नहीं है, ये थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा कल्चरल है, थोड़ा सा इंस्पिरेशनल है। ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में नॉर्मली देश की बात नहीं करते हैं, जितना मुझे समझ आता है। मतलब जब हम छोटे थे, अगर जन गण मन चल रहा है, नेशनल सॉन्ग्स, या बंकिम चंद्र जी का गाना, या कोई भी ऐसे म्यूजिक जब सुनते थे, तो नेचुरली आपके रोंगटे खड़े होते हैं। उस समय तो आप स्कूल में थे, आपको तो मालूम ही नहीं था कौन सी पार्टी होती है, कौन सी। तो ये पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में नेशनलिज्म को हम जो समझने की कोशिश करते हैं, वैसा नहीं है बेसिकली बंगाल, और एक्चुअली वो असली में भी नहीं है वैसे। तो यदि आप देखेंगे कि ये कल्चर के साथ में बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम पुरानी चीजों को याद करते हैं कोई भी जगह में, जब आप अपने बचपन को याद करेंगे तो आपने स्कूल में जाएंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने छोटे हुए घर में जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो एक टेंडेंसी होती है हमें, कि इंडियंस में स्पेशली, कि हम लोग बैकवर्ड जाते हैं, अपने रूट से कनेक्ट करके अपने आप को अच्छा फील करते हैं। एक्चुअली ये घटना नहीं है, ये जो इमोशनली है, क्या आप इंटीग्रेटेड हैं। इट्स अ सेंस ऑफ नेशनलिज्म, इट्स अ सेंस ऑफ कनेक्शन अपने रूट के साथ में। तो ये भी एक टाइप का नेशनलिज्म है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई स्पीच नहीं है, लेकिन सब कुछ साइलेंटली हो रहा है। फिर यदि आप देखेंगे, जब हम बचपन में बड़े होते थे, तो छोटी मिडिल क्लास फैमिलीज में टिपिकली छोटी छोटी चीजें सिखाई जाती है, डूज एंड डोंट्स, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। तो कुछ चीजें, जैसे हम लोग कभी झूठ बोलते थे, कभी ऐसा करना है, बोले नहीं झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से ऐसा होगा, भगवान नाराज होंगे, या जो भी है। अगर कोई बंदा गेट में कुछ मांगने आता था, तो माँ कहती जाओ उसको एक चावल, उस समय एक मुट्ठी चावल दे के आओ, कुछ मांगने आया, देना अच्छा होता है। फिर फेस्टिवल्स आते हैं, त्योहार आते हैं, तो वो मनाते हैं। पिताजी की तबीयत खराब हुई तो भगवान से प्रार्थना करो। तो यदि आप देखेंगे, ये जो पूरा जो प्रोसेस है, इमोशनल प्रोसेस, जो अपब्रिंगिंग है, ये पूरा कल्चर साइलेंटली ट्रांसफॉर्म होता है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को आ जाता है।
इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें जिस कंटेक्स्ट में हम हिंदुइज्म को समझते हैं, एक्चुअली हिंदुइज्म को हम कहते हैं ना, इट्स अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। यही मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें हेल्प करना, गरीब की ये करना, तबीयत खराब से भगवान को बुलाना, ये जो पूरा एक पार्ट है, पार्सल है, एक पूरा कंप्लीट पैकेज है जो आपके अपब्रिंगिंग में आपके साथ चलता है। तो इसी के बीच में नेशनलिज्म रहता है, समझ गए आप? तो इसलिए हम इसको ऐसा अलग से करके हम नहीं सोच सकते हैं कि इसको हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो ये अपने आप ही वो चीज आती है, मे बी फैमिलीज के कारण आती है, मे बी पेरेंट्स के कारण आती है, मे बी जो अपने पुराने रूट्स के ऊपर जो इम्पोर्टेंस देते हैं उसके कारण आती है। तो नेशनलिज्म आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं।